सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और असली वेक्टर तो बेटा अब स्टार्ट हुआ है कि वेक्टर का नामकरण कैसे होता है, कि कोई वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। बताने को मैं डायरेक्ट भी बता दूँ बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, तो इसको समझेंगे कि वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके पार्ट्स को समझेंगे और फिर समझेंगे वेक्टर बनता कैसे, वेक्टर को लिखते कैसे, पहले वो सीखो आज बहुत अच्छे से। तो अब देखो पूरा चैप्टर ये 3D का ही है, कोशिश करेंगे 3D में समझाने की। आर्ट उतनी अच्छी है नहीं, बड़ा फील करेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये हमारे पास z एक्सिस है। ठीक है जी, तो देखो अब ये कोशिश करते हैं थोड़ा अच्छा सा डायग्राम बन जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या थोड़ा सा फील आ रहा है क्यूब का, हल्का फुल्का आ रहा है। अब यहीं से आप ये मान लो, 10 मिनट दे दो मुझे बस, आज बहुत डीप में जाके आपको ये चीज़ समझाएंगे, चिंता ना करें बिल्कुल भी। अगर मैं इनका नामकरण करूं कि A B C D E F और इसको मैं O देता हूं, इसको मैं P देता हूं नाम, कि NCERT P देती है तो मैं भी इसको P नाम था। अब एक बात समझना, हमारे पास जो भी ये A B C D E F जो भी ये एक क्यूब है, ये क्या लिया मैंने, क्यूब लिया ये, और ये सब क्या है, इसके कॉर्नर्स हैं। क्या बात समझ आ रही है? इमेजिनेशन करो, खैर मैं कोशिश करूँगा। जो ये P पॉइंट है, क्या ये स्पेस में नहीं होगा? मतलब वाइट बोर्ड पर तो भैया फील आ रहा है, बड़ी बाहर की तरफ निकला होगा, समझने की कोशिश करते हैं। देखो ठीक है जी, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस थोड़ा सा फील करेंगे। ये है भैया हमारे पास, ये क्यूबॉइड है, आप समझो इस तरीके से मैंने इसको रख दिया, तो P पॉइंट यही तो है। तो P पॉइंट देखो कहाँ पर, इस जगह है, P पॉइंट इस जगह आ रहा है। अब लेकिन समझाएं कैसे, तो इसीलिए P पॉइंट यहाँ आपको दिख रहा है, वाइट बोर्ड पर है, एग्जैक्ट में नहीं ना वाइट बोर्ड पे। चलिए जी, तो इस P पॉइंट के जो आपको कोऑर्डिनेट दिए गए वो दिए गए x, y और z, ये इसके कोऑर्डिनेट गिवन है। और O से अगर मैं P को मिलाऊं तो क्या मैं OP को पोजीशन वेक्टर बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने ओरिजिन से मिलाया। तो पोजीशन वेक्टर को नॉर्मली NCERT R वेक्टर से इंडिकेट कर देते हैं। अच्छा एक बात समझना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x y z है। मैं छोटी क्लासेस में लेके चला हूँ 9 10 में, अगर एक पॉइंट है x y तो इसके कोऑर्डिनेट x y है। इसका मीनिंग क्या होगा, जो परपेंडिकुलर x पर आ रहा है तो ये डिस्टेंस x है, और y पर जा रहा है तो ये डिस्टेंस कितना है जी, ऐसे ही तो होता है। ऐसे ही इसने x एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर डाला होगा वो इस पॉइंट पे आके मिलेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये डिस्टेंस x होगा, ठीक है, किस पर है ये, x एक्सिस पर है। तो अगर मैं इसको एक वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो क्या मैं इसको x i कैप बोलूँगा। समझो कैसे, समझना कैसे, बहुत प्यार से मैं इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो OA डिस्टेंस क्या है, OA डिस्टेंस तो होगा x, डिस्टेंस कितना। अब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कर रहा हूँ, तो वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड तो पता लग गया, डायरेक्शन होना चाहिए। तो जो x एक्सिस पर एक यूनिट चलता है उस वेक्टर को कहते हैं आई कैप। ऐसा NCERT वालों ने बनाया, NCERT मतलब उन लोगों ने बनाया। अगर इसका नाम A कैप होता तो भैया हम A कैप लिख देते। क्या बात आई समझ में? मतलब तो x आई कैप का मीनिंग क्या हुआ, x O से लेके A तक का डिस्टेंस है, और डायरेक्शन के लिए I वेक्टर बता रहा है कि भैया ये x एक्सिस पर है। ठीक है सर, बहुत खुशी की बात। ऐसे ही O से लेके C तक जो है ये डिस्टेंस हमारा y है, और अगर मैं इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर दूँ, OC वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, y। ठीक, फिर से एक बार कोशिश करता हूँ कि सर ये वाई जे कैप क्या है। अब समझ आ रहा, वाई है O से लेके C तक का डिस्टेंस। ठीक, जैसे समझो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर नॉर्मल। मैंने कहा कि इसे वेक्टर में कन्वर्ट करो, मतलब वेक्टर में, तो अब आप डायरेक्शन बताओगे। तो वाई एक्सिस को डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं जे वेक्टर से। क्लियर है? ऐसे ही यहाँ पे आ जाओ, O से लेके E तक जो है ये डिस्टेंस कितना होगा, Z। वेक्टर में कन्वर्ट किया तो K कैप। क्लियर है? अच्छा, अब ये क्यूब है, ये क्या है, क्यूब है। तो फील करना, ये भी चीज़ तो क्यूब बननी होगी, ये पूरी हर जगह ये क्यूब बनना होगा, ये क्योंकि क्यूब के जो फेसेस होते हैं वो स्क्वायर होते हैं।
यस और नो? तो अगर ये एक्स आई कैप है तो भाई साहब ये भी क्या होगा, ठीक। ये अगर ओ सी वाई जे कैप है तो ये क्या होगा, अगर ये जेड के कैप है तो ये क्या होगा। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? 3D का खेला, बस इतना काम खत्म हो गया। अब मैंने कहा ओ से बी को मिलाओ, ओ बी वेक्टर मान लो ये। तो अगर अब मैं आपसे बोलूँ कि जब हम लोग प्रूव कर रहे हैं तो भैया डीप में जाएंगे यार, वरना मैं इसको एक लाइन में भी बता दूंगा अभी, लेकिन प्रूव करें तो डीप में जाएंगे। इससे क्या होगा, फील आएगा आपको अंदर से, सारे हार्ड क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल होगी, ये भी होगी, ये भी होगी। जेड के कैप का मतलब हाइट, हाइट कितनी, 4 हाइट होती हैं, 4 ही इसमें लेंथ होती है, 4 ही इसमें ब्रेथ होती है, क्योंकि 12 एजेस होती हैं ना। तो आप कह रहे हो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, चारों होंगे ना वो, तो समझे। तो चलो ट्रायंगल ओ ए बी को देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से समझना। आकाश, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, क्योंकि ये इसी के तो पैरेलल है, तो इधर जाएगा, और ये इधर जा रहा है। तो क्या ट्रायंगल लॉ से अगर हम लगाएं तो जो ओ बी वेक्टर का जो सम है, क्या वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होगा? बिल्कुल होगा यार, ठीक। अब एक बार इस ट्रायंगल को देखो, आप कौन से वाले को देखो, इस वाले को। मैं ट्रायंगल का नाम लिखता हूँ, मैं ट्रायंगल का नाम लिखता हूँ, ट्रायंगल ओ बी पी। ओ बी पी देखो, ओ बी पी, ये इधर जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है, इसका डायरेक्शन इधर, ये इधर, और आर यहाँ से जा रहा है। तो क्या होगा, आर वेक्टर बराबर हमारा बी पी वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। और बी पी वेक्टर क्या है हमारे पास, जेड के कैप, और ये क्या है, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड। तो हमारा जो पोजीशन वेक्टर था, क्या वो ये निकल के आ गया, ये हमने प्रूव कर दिया। एनसीईआरटी में है शायद इसका, देखना, बट हमने प्रूव कर दिया। अदरवाइज कोई वेक्टर कोई पी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो सिंपल तो उसका नाम होना एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर यहाँ पे होता है 2 3 4 तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। बट कैसे आया वो भैया हमने बता दिया आपको, ठीक है। तो ऐसे में जो पोजीशन वेक्टर है उसको हमने प्रूव कर दिया। तो ऐसे में जो x होता है, जो y होता है, जो z होता है, इसको बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट्स। वेक्टर के क्या बोलते हैं इसको, एक और नाम होता है आकाश, क्या होता है, या तो स्केलर कंपोनेंट बोल, दूसरा क्या होता है, कोऑर्डिनेट नहीं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब सुनो, मतलब बोर्ड वाले करें क्या, ये नॉर्मली सारे बच्चों को पता होता है कि एक्स वाई जेड जो होते हैं इनको स्केलर कंपोनेंट बोलते हैं, लेकिन दूसरा नाम क्या होता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब ऑब्जेक्टिव में दिया कि बताओ इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बच्चा कहेगा यार ये बहुत अपर लेवल का आ गया, क्योंकि इसका नाम वही है। अच्छा, स्केलर का मीनिंग क्या होता है, स्केलर नंबर्स होते हैं ना, मैग्नीट्यूड, एक्स मैग्नीट्यूड है, वाई मैग्नीट्यूड है, जेड मैग्नीट्यूड, तो ये स्केलर नंबर्स हैं। अच्छा, ऐसे में कोई पूछे पूरा एक्स आई कैप क्या है, वाई जे कैप क्या है, इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर कंपोनेंट। इन तीनों को क्या बोलते हैं, वेक्टर। क्यों, क्योंकि वेक्टर के लिए हमको चाहिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। तो एक्स बता रहा है डायरेक्शन, और सॉरी एक्स बता रहा है मैग्नीट्यूड, आई बता रहा है डायरेक्शन, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को बोलेंगे वेक्टर कंपोनेंट्स। तो ये हमने प्रूव कर लिया कि कोई भी पॉइंट अगर दिए गए स्पेस में और उसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई जेड, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्लियर है जी। अब अगर हमने प्रूव नहीं करते तो मैं नॉर्मल आपको ऐसा था, बोर्ड में कैसा है कि देखो, जैसे मान लो कोई एक पॉइंट है 2 3 -4, कह रहे हैं इसका पोजीशन वेक्टर बताओ, मतलब ये वाला आर वेक्टर। तो सिंपल सा नाम लिखो, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस का 4, खत्म खत्म। क्लियर है सर, कोई डाउट हुआ? तो वेक्टर के कंपोनेंट्स फॉर्म क्या होती है उसको हमने पूरा प्रूफ कर लिया, ठीक है, किसी वेक्टर को कैसे लिखते हैं। अच्छा, अब जितनी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये पूरे 3D तक मत भूलना, पक्की बात है, मत भूलना। पहले एक छोटी सी बता दूँ जो आपके एनसीईआरटी में दी गई है, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर नहीं, किसी भी वेक्टर में स्केलर नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, स्केलर नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। जैसे मान लो एक वेक्टर ए वेक्टर है,
कह रहे हैं इसमें आप मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मीनिंग क्या होगा, समझ रहा, ये ए वेक्टर है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे, मतलब वेक्टर क्या होगा, हो गया डबल हो गया, तो वो ये हो गया 2a वेक्टर, ठीक। और 2 वेक्टर हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इन दोनों में आपने मान लो एक स्केलर नंबर है लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, लैम्डा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अगर कोई आपसे पूछे कि ए वेक्टर है तो बता भैया -2a वेक्टर क्या होगा, ये मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अगर ए वेक्टर है तो -1/2a वेक्टर क्या होगा, समझना, ए वेक्टर ये रहा मान लो, तो माइनस लग गया तो डायरेक्शन अपोजिट हो गया, हाफ हो गया, लेंथ का मैंने क्या किया, हाफ कर दिया, तो दिस इज अ माइनस, क्या जमगा, ये मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करता है ना। तो ये है किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसको नॉर्मल हम लोग दिखा देते हैं, नॉर्मल था, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर आपसे किसी ने कहा कि भैया एक ए वेक्टर है मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और एक वेक्टर है i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो कह रहे बताओ भैया a प्लस बी वेक्टर क्या होगा, तो याद रखना इनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं, तो 2 इसके साथ होगा तो 3i कैप, और ये प्लस का 0 j कैप, और प्लस का 8k कैप, ठीक है, मतलब करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऐड होते हैं, आई के साथ होता है, ठीक है, बकवास गिरी है। फिर किसी का 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 से मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो मैं बातें बताऊंगा वो एक